दोस्तों एमबीबीएस की चाहत रखने वाला हर एक नीट एस्पिरेंट काफी कंफ्यूज है कि वो नीट की प्रिपरेशन कैसे करे, कौन सी है नीट की बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और वो नीट की प्रिपरेशन के लिए क्या करे। वो घर पर रहे या फिर वो कोटा जाए, सीकर जाए, लखनऊ जाए, दिल्ली जाए, क्या करे और कैसे करे। तो आज की इस वीडियो में इसी पे हम बात करेंगे और पूरे ही मैटर पे एनटीए का क्या ओपिनियन, क्योंकि एनटीए वो बॉडी है जो नीट एग्जाम को कंडक्ट कराती है। इसीलिए अगर आप अकॉर्डिंग टू एनटीए चलेंगे तो आपको सिलेक्शन जल्दी मिलेगा। क्लियर है? तो फटाफट मैं टॉपिक की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी से सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बातें बहुत से बच्चों को अच्छी ना लगें। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरा उद्देश्य ना तो आपको डिमोटिवेट करने का है और ना ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुराई करने का है। देखिए, जब भी आप किसी कोचिंग के बारे में बात करते हैं या यूं बात करते हैं कि नीट की बेस्ट कोचिंग कौन सी है, तो यहां पर हर बच्चे का अपना अलग ओपिनियन है। कोई बोलता है फिजिक्स वाला बेस्ट है, कोई बोलता है कि एलन बेस्ट है, कोई बोलता है आकाश बेस्ट है, कोई बोलता है अनअकैडमी बेस्ट है, कोई बोलता है वेदांतु बेस्ट है, कोई बोलता है मोशन बेस्ट है, कोई बोलता है बायोमेंटर बेस्ट है। इन्हीं बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और हर एक कोचिंग पे बच्चों का अपना अलग एक ओपिनियन है। तो बेसिकली जितनी भी कोचिंग है, नो डाउट सभी बहुत अच्छी हैं, सभी के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक बात समझिएगा कि एनटीए ने प्रीवियस 3 to 4 ईयर में एक बड़ा खेल खेला है। अब एनटीए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से क्वेश्चन नहीं देता है। आज के 5 साल पहले, 10 साल पहले ट्रेंड था कि अगर आपने एलन से पढ़ लिया, आपने वहां के मॉड्यूल्स पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब क्या है, टाइम हैज बीन चेंज। एनटीए ने पूरा ट्रेंड चेंज कर रखा है। लास्ट के 4 ईयर से उसने एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दी है। जैसे कि आपके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आपने इस बार नीट एग्जाम दिया होगा, आपने देखा कि बायोलॉजी जो कि बच्चों को काफी आसान लगती थी और वो काफी श्योर थे बायोलॉजी को लेकर, वही बच्चे बायोलॉजी में फंस गए। क्यों? क्योंकि इस बार बायोलॉजी आपके एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट कर दी गई, चाहे असिस्टेंट इंजन क्वेश्चन हो या फिर अदर क्वेश्चन हो। कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इस बार कंफ्यूज थे कि आखिर ये हो कैसा गया। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि सिलेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं होता है, सिलेक्शन आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से होता है और आपकी मेहनत से होता है। देखिए, अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो जो आपके बजट में हो, जिसके टीचर्स आपको अच्छे लगे, आप उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोचिंग सभी अच्छी होती है, हमारी मेहनत हमको सिलेक्शन दिलाती है। लेकिन कोचिंग के साथ में आपको एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना कभी भूलना नहीं है और कभी छोड़ना नहीं है। जब आप कोचिंग जाओगे तो आपको बहुत से लोग बोलेंगे कि मेरा मॉड्यूल पढ़ लो, मेरी ये बुक पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा, हमने 10,000 बच्चों को सिलेक्शन दिलवाया है। तो भाई साहब, अगर सबने 10,000 का 20,000 सिलेक्शन दिलवाया है तो फिर सारे बच्चे कहां गए? क्योंकि आप सभी को पता है टोटल एमबीबीएस सीट्स जो इंडिया में है वो लगभग 90 से 92 हजार है। गवर्नमेंट सीट है महज 46-47 हजार। तो अब आप सोचिए कि अगर हर कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 से 20 हजार बच्चों को सिलेक्शन दिलवाता है तो फिर इतने बच्चे प्राइवेट क्यों जाते हैं? सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। कोचिंग भी पढ़िए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करिए, लेकिन अपने दम पर और अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास रखिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं देना है। और अगर आप बात करें सिलेक्शन का जो बेस्ट पार्ट है, तो भाई साहब एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते रहोगे, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, तो आसानी से आपको 600 प्लस नंबर मिलेंगे और आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज भी मिलेगा। आप अगर देखिए, जितने भी टॉपर्स रहे हैं प्रीवियस 3 to 4 ईयर के, सभी ने अपने जो स्टेटमेंट में बताया कि उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। कोचिंग के साथ में एनसीईआरटी पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, बच्चे काफी कंफ्यूज है कि वो कोटा जाए या घर पे रहे। तो मेरे दोस्त, मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर आप अपने घर पे हैं तो आप बेस्ट प्लेस पे। क्यों? क्योंकि आपके आसपास बेस्ट मोटिवेटर है, यानी कि आपके माँ बाप है। आप बाहर जाते हो तो आप या तो सेल्फ कुकिंग करिए, मेस का खाना बहुत गंदा होता है, कई बार बच्चों की बहुत तबीयत खराब हो जाती है, तो उससे बचने के लिए बच्चे सेल्फ कुकिंग करते हैं। सेल्फ कुकिंग में आप घंटों वेस्ट होता है खाना बनाने में, खाने में, फिर आपको बर्तन भी धुलने हैं, फिर आपको जो है कपड़े भी वॉश करने हैं, बहुत टाइम लगता है। वहीं पर आप घर पे रहते हैं तो आपको सबसे पहली चीज कि आपको बना बनाया खाना मिलता है, कपड़े मम्मी पापा जो आप वॉश करते हैं, और अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो भी आप अपने मम्मी पापा से बात कर उसका सोल्यूशन पा जाते हैं। जबकि अगर आप कोटा में है, दिल्ली में है, तो वहां पे आपके मम्मी पापा साथ में नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो आपको खुद से मैनेज करना है। इसीलिए घर पे रहिए, और आपके पास अगर एक फोन है ना तो भी आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स ने जो है नॉर्मल एक ऐप के जरिए आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। उनकी फीस भी बहुत कम होती है। अगर आप कोटा जाते हैं तो आपको पता है कि वहां की फीस 50,000 1 लाख रुपए पर ईयर है, और इसके अलावा आपको हॉस्टल फीस 50,000 देना है और अदर एक्सपेंसेस। वहीं पर घर पे आप महज 4 से 5 हजार का पैकेज लेकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो ये मतलब उनकी बातों में ना आए,
कोचिंग से बेहतर है कि आप किसी टीचर को पकड़ें। जो टीचर अच्छा पढ़ाता है वो आपके लिए बेस्ट है, ना कि कोई कोचिंग बेस्ट है। टीचर से पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते रहें ताकि आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, मैं आपका बहुत टाइम नहीं लूंगा। अगर आप मेरी बातों को समझ गए सो दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं समझे हैं तो आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपका कैरियर, जो करना है चाहे करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।